रेहान, उठ जाओ रेहान। मलाइका, तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खबर है। कैसी खबर है? मीरान भाई बाहर गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम नहीं गई तो वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। क्या? उन्होंने कहा है। ये लो, तुम खुद देख लो। रेहान, इतना सोचने वाली क्या बात है? चलो अब तुम उठ जाओ। वो सुबह सुबह तुमसे मिलने के लिए आए हैं और बाहर गेट पर खड़े हैं। सबकी नजरें इस वक्त मुझ पर है। किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। किसी भी तरह उसे वापस भेजो यहाँ से। रेहान, मीरान भाई पागल हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? एक और बात, अगर तुम वाकई इस रूम से बाहर नहीं गई तो मीरान भाई 5 मिनट में इस रूम में आ जाएंगे। उन्हें इंतजार मत करवाओ, समझ गई? रेहान, अब उठ जाओ। चलो अब उठ भी जाओ और जल्दी से ड्रेस चेंज करो। जल्दी करो। क्या कर रही हो तुम ये? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा कि छोड़ दूंगा? तुम अगर चली गई तो मैं भूल जाऊंगा क्या तुम्हें? हार मान लो। आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी और के मेरे लिए किए गए फैसलों की वजह से था। कोई भी मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करे ये इख्तियार मैं सबसे वापस ले चुका हूं रेहान, हत्ता कि तुमसे भी। क्या सारे फैसले तुम करोगे? आओ मेरे साथ। मीरान क्या दोबारा किडनैप कर रहे हो मुझे? नहीं, इस दफा किडनैप नहीं कर रहा। तुम्हें अल्लाह की इजाजत से लेकर जा रहा हूं और वापस छोड़ जाऊंगा, वादा है मेरा। चलो बैठो। क्या है ये? मीरान क्या कर रहे हो? या मीरान, कुछ बताओ तो मुझे। कुछ तो बोलो मीरान। हम जा कहाँ रहे हैं बताओ तो सही। मीरान मैं हटा दूं आंखों से? नहीं, बस थोड़ा सब्र और। अच्छा ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। बस थोड़ा और सब्र रेहान। मैं उतारने लगी हूँ। नहीं अभी नहीं, रुको, बस पहुंच गए हम। अच्छा अब उतार दूं? तैयार हो?
ये कहाँ है हम? तुमने कहा था ना मुझसे कि क्या इस झोंपड़ी को दोबारा पहले जैसा बना सकते हो मीरान? बना दिया मैंने, सब कुछ पहले जैसा बना दिया मैंने रेहान। चलो आओ। इससे पहले जैसा बना दिया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मीरान रेहान के लिए ना कर सके। मेरे लिए झूला बनाने वाले मीरान ने मेरे लिए घर भी बना दिया। मैं तुम्हारे लिए वक्त तक को रोक सकता हूं रेहान, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। अब ठीक है। अब ये पायल अपनी असली जगह पर है। चलो आओ। क्या तुम ओपन करना चाहोगी? नहीं, तुम ओपन करो। मीरान के स्टाइल में। रेहान, छूना मत मुझे।
रेहान, करीब मत आना मेरे। ठीक है। हुआ क्या है रेहान? उस सुबह तुमने इस बिस्तर को मेरे लिए कब्र बना दिया था। मैंने सोचा था मुझे खुशी होगी ये देख के, मगर मैं गलत थी। अगर तुम दोबारा सब शुरू करोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी मिरान। मैं ये सब नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये दर्द मेरे अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तुमने पूछा था ना कि क्यों? क्योंकि मैं भूल ही नहीं सकती। सब खत्म। ये जो आग लगी है मैंने खुद लगाई है, जानता हूं, जो कि हर इंसान को पागल कर सकती है। तुम्हारा एक हिस्सा हाँ कहता है और एक हिस्सा नहीं, लेकिन उस हिस्से की सुनो जो हाँ कहता है। हाँ, क्योंकि जब मैंने अपने दिल की सुनी हमेशा तुम्हें पाया है, तुम भी हम दोनों को पाओगी। हाँ कहो और मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें अपने अल्फाज देता हूं, तुम्हारे सारे गम भर दूंगा और तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ भुलवा दूंगा जिससे तुम गुजरी हो। मैं वादा करता हूं। हाँ, हम दोनों ही यहां पर चले हैं, मगर मैं सारी राख को मिटा दूंगा रेहान। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं यहां से। तुमने हमारी मोहब्बत को खत्म कर दिया है। तुम चाहो भी तो दोबारा सब शुरू नहीं कर सकते। मेरी आंखों में देखो रेहान, तुम सही कह रही हो। इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी आंखें तुम्हें धोखा नहीं देंगी। देखो, मैं पहले अपने किए की सजा भुगत रहा हूं, पर मैं जानता हूं रेहान कि मैं नहीं चाहता तुम्हें मजीद तकलीफ दूं या खुद भी तकलीफ में रहूं। सिर्फ चाहता हूं मुझ पर यकीन करो। कौन सा मिरान ये कह रहा है मुझसे? जो मेरी आंखों में मोहब्बत से देखता है वो कह रहा है मुझसे, या जिसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है वो कह रहा है? कौन मुझसे अपनी बीवी बनने के लिए कह रहा है? कौन हो तुम मिरान? हो कौन? कभी मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे डर लगने लगता है तुमसे, और कभी अपना इंतकाम भूलकर दोबारा नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो मेरे साथ। मुझे जवाब चाहिए। चाहते क्या हो? हमारी शादी की खातिर क्या अपना इंतकाम भूल सकते हो तुम?
रेयान, मेरी बात सुनो। ठीक है मिरान, मैं सुनूंगी तुम्हें, पर सिर्फ तब जब मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखो, तुम मुझसे नसरें भी नहीं मिला पा रहे हो और कहते हो कि तुम अपना इंतकाम भूल चुके हो मेरे लिए। वैसे भी मैं जानती हूं कि अजीजा खानम तुम्हें गुमराह करती रहेंगी मिरान, और जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता मेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक मौका दो मुझे, सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं रेयान, मैं सबसे तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम हिफाजत करोगे सबसे मेरी, मगर मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा तुमसे है मुझे। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और मैं परियों की कहानी में रहती हूं। जैसे इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता है, तैसे ही मैं उन कहानियों में नहीं रह सकती हूं। सच मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और मैं हर दफा उस दीवार से टकराकर जख्मी हो जाती हूँ मिरान। मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ इन दीवारों से। मैं इन जख्मों की तकलीफ सहते सहते थक गई हूँ। रेयान, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे हम दोनों हमेशा साथ रह सके। मैं खुद को भी छोड़ने को तैयार हूं इसके लिए। नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। बस मुझसे दूर रहो तुम, यही काफी है कि तुम मेरे करीब मत आओ। हमारे बीच बहुत से जख्मों ने जगह बना ली है, हम कभी साथ नहीं रहेंगे। हमारे नसीब में यही अंजाम लिखा है हमारी कहानी का। रेयान, कहां जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं। हाँ? हमारी शादी हुई है मिरान। तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मिरान, नहीं! ये लो और चलाओ, मार दो मुझे इसी वक्त। चलाओ गोली, ताकि तुम लोगों की ये नफरत और दुश्मनी मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाए। हाँ। मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका अम्मी जान। मैं रेयान को माफ करने के लिए नहीं मना सका। जो भी मैंने कहा, जो भी किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद ही सब कुछ काफी ही नहीं था रेयान को यकीन दिलाने के लिए। वो चली गई मुझे छोड़कर, चली गई वो। उसने मेरी रूह को बदल दिया है अम्मी जान, तोड़कर चली गई मुझे। मुझसे नहीं रहा जा रहा उसके बिना। मुझे नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं अम्मी। रास्ता भटक गया हूं मैं अम्मी जान। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल। मुझे आज सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अगर आप होती तो इस वक्त मेरे साथ होती और मुझे संभाल लेती अम्मी जान। मुझे आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं अम्मी जान, क्या करूं।
मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आज आपको अपनी जबान देता हूं अम्मी जान, रेहान को लेके कभी हार नहीं मानूंगा मैं। क्या मेरी कहानी फिर से शुरू होके खत्म हो गई? क्या फिर उम्मीद जागी थी और टूट गई? क्या एक ही इंसान किसी की तकलीफ और सुकून का बायस बन सकता है? बिल्कुल सही किया है मैंने। क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? शायद नहीं। रेहान, तुम कहाँ चली गई थी मेरी बहन? जहरा बाजी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? रेहान, अब यहाँ किस लिए आई हो तुम? हाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हटो। कितनी खुदगर्ज हो रेहान, हमें घर से बेघर कर दिया है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें घर से निकाल दिया गया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से छीन लिया है लोगों ने। यारेन, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है। ऐसा ही हुआ है, मुमकिन है। उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया है। अम्मी बाबा कहाँ है मेरे? बाबा! हम सब वहां 2 घंटे में आ जाएंगे, बस आपने वहां सब तैयार रखना है। हाँ ठीक है। बाबा! बेटी, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम? क्या ये सब कुछ मेरी मौत के साथ खत्म होगा बाबा? चुप मेरी बेटी, ऐसे नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? ये सब मेरी गलती है। नहीं मेरी बेटी, तुम क्यों सोचती हो ऐसा? मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती इसमें सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम अपने घर जरूर आएंगे और असलान पे वालों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। या अल्लाह, हमारा घर हमसे किसी को न छीनने देना। रेहान, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे इस तरह छोड़ो। मैं हार नहीं मानूंगा रेहान।
गुल, गुल बेटा, यहां क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इधर देखो जरा मेरी तरफ। रो रही हो क्या तुम? हाँ, मैं नाराज हूँ आपसे। मुझसे क्यों नाराज हो तुम? आप बहुत बुरे हैं मिरान भाई, और हमसे प्यार भी नहीं करते। अगर आप हमसे प्यार करते तो हमारा घर ना लेते। अब हम सोएंगे कहाँ? मैंने नहीं लिया, ना ही मैं तुम्हारा घर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। झूठ ना बोले मिरान भाई। तो फिर वो औरत क्यों आई थी हमारे घर और उसने कहा ये घर छोड़ना है हमें? दादाजान बहुत गुस्सा हुए और आजाद भाई ने कहा ये आपने किया है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो मिरान भाई। मेरी बहन, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। ऐसे चुप ना रहो, बताओ मुझे। अब मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलो। मिरान भाई ने क्यों बुलाया था? उसने वो घर दोबारा बनाया है और जानती हो, प्रपोज भी किया मुझे। सच बताओ, तुम वाकई सच बोल रही हो? मिरान भाई तो वाकई सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने रहने के लिए घर बनाया, अब तुम्हारे दिल में घर बनाएंगे। मगर तुम इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? तुम खुश क्यों नहीं हुई? मुझे खुशी तो हुई थी उस वक्त, अच्छा, मगर मुझे खुश होना नहीं चाहिए। वो मुझे वहां लेकर गया था जहां सब कुछ खत्म हो गया था मेरी जिंदगी में। मैं शायद वहां उसे माफ कर देती, मगर जब उसने मुझे छुआ तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी अजनबी ने छुआ हो, जैसे किसी अनजान इंसान ने हाथ लगाया हो मुझे। क्या मतलब अनजान इंसान? मुझे नहीं मालूम। जब भी वो लम्हा याद आता है मेरा हर दुख जैसे दोबारा जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज भी उस लम्हे की कैद से मैं खुद को निकाल नहीं पा रही। लेकिन वो बुरे दिन थे, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। उल्फा में तो तुम्हें मिरान भाई के साथ बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई होगी। मुझे सोचकर ही हैरत हो रही है, क्या वाकई उन्होंने प्रपोज किया? जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सब सच है, लेकिन आज कुछ और भी हुआ है। वो जगह जैसे जेल की तरह महसूस हुई मुझे। मेरा दम घुट रहा था वहां पर। मेरी बहन, वो सब गुजर गया है। अपने आप को और उसको थोड़ा वक्त दो। हाँ, देखो रेयान, जब तुम दोनों साथ थे तो सब कुछ पहले जैसा था। जब तुम्हारा दिल मान जाएगा तो तुम खुद भूल जाओगी। मुझे नहीं लगता है सब कुछ इतना आसान होगा।
हम शायद कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। मैं शायद उसे माफ भी कर देती, लेकिन आज यहाँ पर जो कुछ मैंने देखा है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, पर इसमें मिरान भाई का कोई कसूर नहीं है, और हो सकता है उन्हें इस बात का पता भी ना हो सकता है उनकी दादी हमेशा उसकी जिंदगी में रहेंगी। मिरान अगर कुछ ठीक करता भी है तो वो दोबारा सब कुछ खराब कर देती है हमारे लिए। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन आखिर में मिरान ने साथ तो अपने घर वालों का ही देना है, और वो सब हमारे दुश्मन हैं। आज हमें बेघर कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम सही हो, लेकिन इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। मिरान में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी दादी को रोक सके। वो मैंने जब भी उसकी आंखों में देखा है, वहां सिर्फ मुझे अंधेरा ही नजर आया है। हमारी कहानी तो शुरू से ही एक इंतकाम की कहानी है। अगर मैं उसे माफ करके उस घर में चली भी जाती हूँ तो कोई गारंटी नहीं है मेरी जिंदगी की। मिरान को तो यही लगता है ना कि उसकी दादी ने जो उसे कहानी सुनाई है वो ही सच है और कुछ नहीं। ऐसी बात है तो फिर तुम भी मिरान भाई को एक कहानी सुनाओ, उन्हें इस कहानी पे यकीन दिलाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम खुद एक सच्ची कहानी सुना सकती हो। उसको बताओ कहानी अब वैसी नहीं जैसी तुमने सुनी है, कहानी अब ऐसी है। सुनो कुल, क्या मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हारी बहन के साथ गलत किया कभी? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा? मुझे यकीन है, लेकिन दादा जान और बाबा को आप पे बिल्कुल यकीन नहीं। अब आप ही को सब बहुत डांटेंगे और वो बहुत रोएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अब कभी ना रोए? अब वो कभी नहीं रोएगी, वादा है मेरा तुमसे। और अब मैं किसी को भी तुम्हारी बहन को उदास करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। कब ठीक कर देंगे? बहुत जल्द मेरी जान।